स्टडी तो सभी कर रहे हैं, पर जब तुम्हें यही नहीं पता हो कि तुम्हारा पेपर कैसा आता है और लास्ट कुछ सालों में तुम्हारे कितने क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं, तुम्हें यही नहीं पता तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इसीलिए बनाई गई है कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे लास्ट कुछ सालों में किस टाइप का पेपर आ रहा है, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सब कुछ डिटेल एनालिसिस तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाला है, तो एंड तक बने रहना। और अगर अभी फ्री नहीं हो तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो, जब फ्री हो तो तब देखना इस वीडियो को कंप्लीट। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एनालिसिस तो बता ही रहा हूँ करके, साथ ही में मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी भी बता रहा हूँ कि तुम्हें इन चैप्टर्स को किस तरह से करना है, कौन से चैप्टर तुम्हें पहले करने हैं, और वो मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो एकदम इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये तुम्हारे लिए होने वाली है, साथ ही में तुम्हें मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो को देखने में। और हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना पहले और सब कुछ लिख लो जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और पहले कमेंट करके बता दो तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो यार सबसे पहले आता है तुम्हारा रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर से तुम्हारे 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें तुम देख सकते हो 2019 में तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, बट इरेशनल नंबर्स में से तुम्हारे 2 क्वेश्चन आए जो कि तुम्हारे 3 मार्क्स के हैं। ऐसी बात करें 20 की तो 20 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में से तुम्हारे 3 क्वेश्चन आए जो कि 1 मार्क्स के हैं। इसके बाद 2022 में 7 क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे 1 मार्क्स के। बात करें लास्ट ईयर की तो लास्ट ईयर में तुम्हारे 1 और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए हैं, और सेकंड टॉपिक से तुम्हारा 1 क्वेश्चन आया है जो कि तुम्हारा 3 मार्क्स का है। तो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स, जो कि तुम्हारा सेकंड चैप्टर है। इसमें तुम्हारे 2 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला है तुम्हारा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और दूसरा टॉपिक है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इन दोनों टॉपिक्स में से तुम्हारा 2019 और 20 में फर्स्ट टॉपिक से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, और ना ही 23 में है। 22 में तो है, जो तुम्हारा 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। ऐसे ही सेकंड टॉपिक में तुम देख सकते हो 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन 2019 में आया, और 2020 में तुम भी देख सकते हो 2 क्वेश्चन तुम्हारे आए हैं जो तुम्हारा 1 मार्क्स का है, और इसके अलावा 1 क्वेश्चन और आया है जो तुम्हारा 3 मार्क्स का है। और 2022 में 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आया है, और लास्ट ईयर का भी तुम देख ही सकते हो। तो अब इसके बाद आता है यार तुम्हारा थर्ड चैप्टर, जो कि है तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर के अंदर भी तुम्हारे 2 टॉपिक्स होंगे जिनसे तुम्हारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, जिनमें तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन, और दूसरा टॉपिक तुम्हारा होगा अलजेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यार इसमें भी तुम देख सकते हो तुम्हारे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में आए हैं। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो इन्हें। अब बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, जो तुम्हारा 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यार इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे 4 टॉपिक्स होने वाले हैं, जिनमें से पहला टॉपिक होगा तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा टॉपिक होगा तुम्हारा मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा टॉपिक तुम्हारा होने वाला है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 4th टॉपिक तुम्हारा होने वाला है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़। तो यार इसका वेटेज भी तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का कौन से ईयर में आया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगले चैप्टर की बात करते हैं, जो कि तुम्हारा 5th चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर तुम्हारे सिंपल 2 टॉपिक्स ही होने वाले हैं, nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। बस इन दोनों टॉपिक्स से तुम्हारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। इन टॉपिक्स के अंदर मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया है, और भी टॉपिक्स हैं। तो यार इस चैप्टर का भी तुम वेटेज अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें तुम्हारे कंप्लीट एनालिसिस करके तुम्हें बताया हुआ है। तो यहाँ तक तुम देख चुके हो। तो इसके बाद 6th चैप्टर आता है तुम्हारा ट्राइंगल्स। तो इस चैप्टर के अंदर भी तुम्हारे यार 2 ही टॉपिक्स होंगे मेन, जिनमें तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक होगा सिमिलर फिगर एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये 2 टॉपिक्स हैं जिनके अंदर और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर का वेटेज भी तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, कितने क्वेश्चंस तुम्हारे कौन से ईयर में आए हैं। अब इसके बाद तुम्हारा 7th चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इसके अंदर यार तुम्हारे पास 2 ही फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला और तुम्हारा सेक्शन फार्मूला। इनके ऊपर ही तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो इनके वेटेज भी तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अब बात करें 8th चैप्टर की, जो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंदर तुम्हें 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जो कि तुम्हारा फर्स्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड सम स्पेसिफिक एंगल्स, और सेकंड टॉपिक होगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
तो यार इस चैप्टर का वेटेज भी तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अब इसके बाद आता है इसका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि तुम्हारा 9th चैप्टर है। तो इस चैप्टर से तुम्हारे हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक, जो कि तुम्हारा एक ही टॉपिक होने वाला है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और लास्ट कुछ सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उन्हें तुम अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। अब यार 10th चैप्टर तुम्हारा आता है सर्कल, जिसमें तुम 2 टॉपिक्स को पढ़ोगे, जो कि तुम्हारा है टेंजेंट टू ए सर्कल, और सेकंड टॉपिक है तुम्हारा नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल। तो यार इसके अंदर भी तुम देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस लास्ट 4 ईयर्स में तुम्हारे अभी तक आए हैं। अब इसके बाद आता है तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है। इसके अंदर तुम्हारा एक ही टॉपिक होने वाला है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो उसके अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 4 ईयर्स में, तो तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो तुम्हारा 12th चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो यार इसके अंदर 2 टॉपिक्स होंगे, तुम्हारा पहला होगा सरफेस एरियाज और दूसरा टॉपिक होगा तुम्हारा वॉल्यूम्स। तो इनके भी वेटेज तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 4 ईयर्स में। अब तुम्हारा सेकंड लास्ट चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर तुम्हारे 3 टॉपिक्स होंगे, मीन, मोड और मीडियन। तो तीनों ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और उनका वेटेज तुम अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हो। तो लास्ट चैप्टर यार तुम्हारा अब है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर के अंदर भी तुम्हारे टॉपिक तो बहुत हैं, पर सबसे मिक्स होकर ही आते हैं क्वेश्चन, इसीलिए तुम्हारा इस चैप्टर में टॉपिक का नाम ही प्रोबेबिलिटी दे दिया है, जिसके तुम वेटेज अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो यार ये था तुम्हारा मैथमेटिक्स का कंप्लीट एनालिसिस लास्ट 4 ईयर्स का। तो यार अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो फिर तुम्हें अपने सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट करना है मैथ के। तो यार अगर तुम्हारा एग्जाम अभी जल्दी में है, कल है, परसों है, या फिर 2 दिन बाद है, कभी भी, तो तुम्हें करने हैं पहले इजी चैप्टर्स। तो इजी चैप्टर्स में जो तुम्हारे आते हैं, सबसे पहले तुम्हें करने हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ये 2 चैप्टर तुम्हारे इतने छोटे भी नहीं है, पर हाँ वेटेज इनका ठीक ठाक है। इनमें तुम थोड़ा पढ़ोगे तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन 2 चैप्टर्स को सबसे पहले करने बैठना। इसके बाद जब तुम इन 2 चैप्टर्स को कर लेते हो, तो फिर तुम्हें आना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। इसके अंदर तुम्हारे 2 ही फॉर्मूले हैं जिनको तुम्हें यूज़ करना है बस अच्छे से। छोटा सा चैप्टर है, कर लेना। इसके बाद तुम्हें जो फोकस करना है वो करना है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पर। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तुम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करोगे, और उसका दूसरा चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस, उस वाले चैप्टर को भी तुम उसके साथ साथ करने वाले हो। और जब तुम इतना कर लेते हो इन 4 चैप्टर्स को, तो उसके बाद तुम रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स को भी करोगे। वो 2 चैप्टर हो जाते हैं, तो उसके बाद तुम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर को करोगे। ये तुम्हारे इजी चैप्टर्स थे जिनको तुम कम समय में कर सकते हो। अब अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है, तो फिर तुम उन चैप्टर्स को भी कर सकते हो जो तुम्हारे बच गए हैं। जो तुम्हारे चैप्टर बचे हैं वो हैं तुम्हारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर तुम इस सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स को करते हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। बाकी का तुम अपने हिसाब से कर लेना फिर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अभी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस एनालिसिस को मुझे करने के लिए। आगे तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मेरे साथ बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।